अगर मैं आपसे पूछूं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यानी जब आप बीटेक की डिग्री करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। कुछ लोग कहेंगे एजुकेशन, एक्सपोजर जो हमें मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग कहेंगे जो फ्रेंड्स हम बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आप कहो या ना कहो, लेकिन आप डेफिनेटली मानते होगे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्पेसिफिकली बीटेक के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है प्लेसमेंट्स। अगर आपकी प्लेसमेंट्स ही नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली दुनिया यही टैग लगाती है कि आपने सही जगह से अपनी पढ़ाई नहीं की है या सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है। सो प्लेसमेंट्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेटलिंग योर डिग्री। ठीक है, जब आप अपनी डिग्री को फाइनली खत्म करते हो तो प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब प्लेसमेंट की बात आती है तो दो तरीके से दो टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं कॉलेजेस द्वारा फॉर प्लेसमेंट्स। पहली है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स एंड दूसरी है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। क्या होता है ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और ऑन कैंपस प्लेसमेंट, और कैसे कॉलेजेस आपका जनरली बेवकूफ़ बना देते हैं प्लेसमेंट के नाम पे, इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों कि प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होती हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि प्लेसमेंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ बीटेक डिग्री। जब तक आपकी डिग्री आपको प्लेस ना करवा दे, दुनिया यही मानेगी कि शायद आपने सही से पढ़ाई नहीं की है या सही जगह से पढ़ाई नहीं की है। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अब प्लेसमेंट क्या होती है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जब आप बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की 4 साल की पढ़ाई कर लेते हो अलग अलग इंजीनियरिंग डोमेन से, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल कोर्स होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिकल सेशन, हैंड्स ऑन सेशन होता है, प्लस आप इंटर्नशिप्स करते हो जो आपकी वैकेशन होती है, और पार्ट टाइम इंटर्नशिप भी करते हैं कुछ लोग सेमेस्टर की जगह। फाइनल सेम जो उनका होता है उसकी जगह कंप्लीटली वो लोग इंटर्नशिप करते हैं। तो क्या होता है, आप एक स्किल डेवलप कर लेते हो जो इंडस्ट्री को जरूरत होती है, यानी जिस पर्टिकुलर चीज की इंडस्ट्री को जरूरत होती है वो चीज आपके अंदर होती है और उसे ही हम लोग स्किल कहते हैं। और अगर 4 साल खत्म होने के बाद, तुरंत 4 साल खत्म होने के बाद आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है बेस्ड अपॉन द स्किल विच यू आर हैविंग, तो उसे कहा जाता है कि आप प्लेस हो चुके हो, आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है। अब ये जो प्लेसमेंट होना है दोस्तों, ये दो तरीके से हो सकती है। पहली तो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट और दूसरी है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है दोस्तों, ये बेसिकली उसे कहा जाता है कि कंपनीज, आजकल क्या होता है जब बीटेक के कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो तो 4 साल के बाद यानी 4th ईयर के दौरान ही बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। उन्हें पता होता है कि अब अगले साल जो है ये स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएंगे यहाँ से और जॉब करने के लिए तैयार होंगे। तो पहले ही वो इंटरव्यू प्रोसीजर और एग्जामिनेशन जो भी उनकी स्क्रूटनी होती है वो कंटिन्यू कर देते हैं उस प्रोसेस को, और जब आप 4th ईयर में होते हो तब आपके इंटरव्यू राउंड्स और एग्जामिनेशन होते हैं और फाइनली आपको प्लेसमेंट जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होती है मिल जाती है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो बहुत आराम से क्या होता है कि आपकी पढ़ाई यहाँ पे खत्म होती है और ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है, आगे आपको पता चल जाता है आपको क्या काम करना है। ठीक है, ये पूरा सिलसिला होता है। तो क्या होता है कि जो कॉलेजेस हैं उन्होंने बहुत सारे कंपनीज को अपने कैंपस में बुलाने का कार्यक्रम शुरू कर लिया होता है 4th ईयर के दौरान ही। तो ऐसा होता है कि जो कैंपस यानी आपका कॉलेज होता है, वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं आपको रिक्रूट करने के लिए, उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को जो आपके कैंपस में कनेक्ट की जाती है उसे हम लोग कैंपस प्लेसमेंट्स कहते हैं। यानी अगर आप उस रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू प्लेस हो रहे हो तो ये कहा जाएगा कि आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है, यानी कॉलेज के थ्रू जॉब लगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, कॉलेज के थ्रू लगने वाली जॉब वो यही होती है जब कंपनीज कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कॉलेज के नाम की वजह से आ रही है और आपका प्लेसमेंट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज कॉलेज की वजह से होना प्लेसमेंट या ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, और जो दूसरी प्लेसमेंट्स होती हैं वो होती हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों, जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है ये ज्यादातर स्टूडेंट के कैलिबर की वजह से लगती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन और उसके जो नेटवर्क होता है उसकी वजह से।
तो जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है, चलो मैं आपको पहले तो पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे होती है। तो जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है ये सिमिलर कंपनीज में भी हो सकती है जो आपके कैंपस में आती हैं, लेकिन वो नहीं जो कैंपस में आई हुई है। ऐसा होता है कि कुछ अच्छी कंपनीज होती है वो सभी कैंपसेस में नहीं जाती है, ये सभी अलग अलग इंडिया के कॉलेज में नहीं जाती है, कुछ गिनी चुनी कॉलेजेस में जाती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप जनरल हायरिंग भी वो लोग करते हैं, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो एज जनरल कैंडिडेट, और उनके जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको पास करके उसमें आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हो। और उस सिचुएशन में कहा जाता है आपने ऑफ कैंपस यानी उनके कैंपस में नहीं बट अपनी स्किल को यूज करके कहीं और से प्लेसमेंट लिया, यू आर सेट टू बी प्लेस्ड एज ऑफ कैंपस कैंडिडेट। ठीक है, तो अब आपको ऑफ कैंपस जॉब मिलती है। ठीक है, और ज्यादातर जॉब्स ऑफ कैंपस ही स्टूडेंट्स को मिलती हैं। और इसके अलावा जो भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, उनका भी क्या होता है, अपना क्राइटेरिया होता है। वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको भी काफ़ी सारे कॉलेजेस मैंने देखा है वो बोलते हैं कि ये प्लेसमेंट्स हैं हमारी, वो बोल देते हैं हमारी प्लेसमेंट्स हैं। ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस हो रही हैं, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में लगता है तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट पूरे हद तक कॉलेज पर नहीं जाता है। तो प्लेसमेंट में आप ये तो नहीं कहोगे ना यूपीएससी में हमने अपने स्टूडेंट्स को प्लेस करवा दिया। ठीक है, वो तो उसके कैलिबर की वजह से उसने जो है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, तो वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ही कहलाई जाएगी और वो ऑन कैंपस नहीं होती है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो इस नंबर के साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, वो बोलते हैं इतना प्लेसमेंट हमारी हुई है, और वो सारी कंपनीज का भी नाम लिखते हैं, XYZ कंपनीज हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। ध्यान से सुनना मैंने जो कहा, इन कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। इट डजंट मैटर कि किस पोजीशन पे प्लेस्ड है, कैसे प्लेस्ड है, ऑन कैंपस प्लेस्ड नहीं, ऑफ कैंपस प्लेस्ड है। ठीक है, हो सकता है क्या पता कॉलेज के साथ उस स्टूडेंट ने बहुत लड़ाई की हो कि मुझे इस कंपनी में बैठने दो, या बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो उस कंपनी के लिए चाहिए हो, वहाँ पे कॉलेज से उसने लड़ के उस डॉक्यूमेंट को लिया हो। फिर भी अगर एक बार आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो कॉलेज क्लेम्स दैट you were the college student, so your placement is bound to be credited to the college, but it doesn't happen like that। ऐसा नहीं होता है। जो कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं वहाँ पे तो 100% आई बिलीव कि कॉलेज का टेक होता है एंड कॉलेज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं और जो ऐसी चीज़ों में प्लेसमेंट हो रही है जहाँ पे स्टूडेंट अपने कैलिबर से जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं नहीं मानता कि अगर आप प्लेसमेंट दिखा रहे हो तो इट इज़ गुड। उस प्लेसमेंट को नहीं दिखाना चाहिए, या आप क्लियरली बता दो ये हमारे स्टूडेंट्स थे जो हमारे एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, हमारे प्रोफेसर से पढ़े हुए हैं और इनकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी है, या आप कह सकते हो इस XYZ चीज़ों में इनकी जॉब लगी। ये पहले ही क्लियर कट बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं वो सिर्फ इतना देखते हैं कि प्लेसमेंट्स कितनी हुई है, हाईएस्ट सैलरी इस कॉलेज की कितनी लगती है, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि प्लेसमेंट्स होती कैसे। अब ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के अलावा एक और चीज़ होती है, पूल हायरिंग होती है। पूल हायरिंग का मतलब ये है कि मान लो कि एक मेजर सिटी है आपके आसपास, चंडीगढ़ या दिल्ली, और कंपनीज क्या करेंगी कि चंडीगढ़ आ जाएंगी और बोलेंगी आसपास के जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी नोन कॉलेजेस हैं, वो इस कैंपस प्लेसमेंट में आ सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बड़ा कॉलेज होगा जिसके अंदर दूसरे कॉलेजेस की भी एंट्रीज अलाउ कर देते हैं वो लोग, उसको भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड में दिखाया जा सकता है, बिकॉज दैट ऑल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलेज का नेटवर्क अच्छा है, इसीलिए आपको फुल कैंपस में पार्ट लेने का मौका मिला है। लेकिन अगर आप किसी जनरल नेशनल रिक्रूटमेंट ड्राइव से आए हो या किसी गवर्नमेंट में जॉब में जा रहे हो, तो उस डाटा को, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो पैकेज लगा है उसको देख के कंफ्यूज मत हो, बिकॉज इन दैट कॉलेज का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर कॉलेज का बहुत कंट्रीब्यूशन होता तो पूरे की पूरी बैच इतने हाई नंबर के साथ प्लेस हो जाती। इसीलिए जो कॉलेजेस हैं जो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं वो इन नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं, आप इसको ज़रा सोचने और समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट साइड में जाना है या किसी और चीज़ में जाना है जहाँ पे प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। बट अगर आप प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखते हो अपने एडमिशन के दौरान, तो प्लेसमेंट सही से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, और सही से डाटा कैसे मिलेगा कि कॉलेज तो आपको इतनी आसानी से बताएगा नहीं। जो रिसेंट पास्ड आउट कैंडिडेट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं और प्लेस हुए हैं, उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज क्लेम कर रहा है, उनसे आप जाके कांटेक्ट करो। ठीक है, अब कांटेक्ट कैसे करना है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं आजकल, इतने सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लिंक्डइन वगैरह, तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो
तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में बहुत डिफरेंस होता है। ऑन कैंपस बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे कॉलेज के कैलिबर से, मैं कहना चाहूँगा जो कॉलेज का कैलिबर है, कॉलेज का नेटवर्क है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं मोस्टली। हालांकि स्टूडेंट का भी उसमें स्किल सेट इंपॉर्टेंट होता है, वरना तो कोई अगर डफर भी होगा, उसको कुछ नहीं आता होगा, फिर भी कंपनियां ले जाएंगी। लेकिन कॉलेज ने कुछ सिखाया होता है और उस कैलिबर होता है उस स्टूडेंट का, तब जाके उसे प्लेसमेंट मिलती है। बट इन दैट इफ यू आर गोइंग फॉर द नॉन कैंपस प्लेसमेंट, तो वहाँ पे कॉलेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हैं, जो ऐसी जगह पे प्लेसमेंट हो रही है जहाँ पे कॉलेज का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, वहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट के कैलिबर और एफर्ट की वजह से वो प्लेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अब आने वाले दिनों में मैं इन डिटेल भी बात करूंगा कि कैसे आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ले सकते हो, क्योंकि अब हर कॉलेज तो है नहीं जहाँ पे अच्छी ऑन कैंपस मिलती रहे, यानी कॉलेज के नेटवर्क इतने सॉलिड हो कि आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाए। तो अब ऑफ कैंपस आप कैसे जॉब ले सकते हो, कैसे प्लेस हो सकते हो अच्छी से अच्छी कंपनी में, अच्छी से अच्छे पैसे को अर्न कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ आने वाले दिनों में डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, और कैसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस आपके साथ खेलते हैं उस नंबर को दिखा के बार बार अलग अलग तरीके से। तो आई होप दोस्तों इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी और आपके माइंड में चीज़ें और क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई नोन है, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या ऑलरेडी ले चुका है, बीटेक कर रहा है, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचा दो, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, वायरल बना दो इस वीडियो को, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो मिथ फैला रखा है कॉलेजेस ने कि ये प्लेसमेंट हमारी वजह से हुई है, हमारी वजह से हुई है, वो एक्चुअली इतना सच नहीं है जितना दिखाया जाता है। सच है, मैं जानता हूँ, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं, पहले बता देता हूँ वरना आधे लोग ऑफेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं और कंप्लीट बैच प्लेस हो जाता है कभी कभार। तो ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, अच्छे अच्छे लोग और अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं। लेकिन हम लोग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन करके आपको चीज़ों को बताया। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ इससे जुड़ी हुई, प्लेसमेंट से जुड़ी हुई, कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हो, अलग अलग जनरल हायरिंग कौन कौन सी ओपन होती है जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, कहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ पे कम प्लेसमेंट लगती है, वगैरह वगैरह। तो आई होप दोस्तों यू विल एंजॉय द कंप्लीट सीरीज व्हाट विल बी मेकिंग इन फ्यूचर। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि हम क्या रोड मैप फॉलो करेंगे और किस टाइप से कंटेंट आगे क्रिएट करेंगे, तो इसके ऊपर ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कशन करते हुए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के ऊपर बात की हुई है बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल को लेके। उस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।